नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय भाषा का पद्य है। कविता का नाम है रिश्ता नाता। रिश्ता और नाता, इस कविता का वाचन मैं करके आपको सुना रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप सुनिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं रिश्ता और नाता का परिचय कराना चाहता हूँ। तो देखिए इस कविता में क्या दिया है कि हमें किसके साथ रिश्ता और नाता कैसे रखना चाहिए। तो इसका मैं वाचन कर रहा हूँ। आप इस वाचन को ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए इसका वाचन कैसे हो रहा है। पीपल पावन पिता सरी का, तुलसी जैसे माता। पीपल पावन पिता सरी का, तुलसी जैसे माता। त्रिफला बहन बहु बिटिया सा, बेर सरी का भ्राता। महुआ मामा जैसा लगता, वन उपवन महकाता। आम वृक्ष नाना सा वत्सल, मीठे फल बरसाता। तो इसका वाचन एक बार फिर सुनिए आप। देखिए इसमें वृक्षों के बारे में परिचय दिया गया है कि वृक्षों से हमारा किस प्रकार से रिश्ता और नाता है। पीपल पावन पिता सरी का, तुलसी जैसे माता। त्रिफला बहन बहु बिटिया सा, बेर सरीखा भ्राता। महुआ मामा जैसा लगता, वन उपवन महकाता। आम वृक्ष नाना सा वत्सल, मीठे फल बरसाता। तो देखिए इसमें चित्र में दिया गया है और ये सारे चित्रों को इस तरह से पेड़ पौधों को बताया गया है। बेर है, वृक्ष है, फल है। यही देखिए ये तुलसी का चित्र है और इस तरह से इसमें वृक्षों का क्या किया गया है, हमको किस तरह से उनसे रिश्ता नाता रखना है और चित्रों के माध्यम से बताया गया है। इसके आगे देखिए इस कविता में और क्या परिचय दिया गया है, इसका वाचन आप सुनिए। पोषक रक्षक जीवनदायी, औषधियों का दाता। वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता। पौधों को रोपो सींचे, आओ आनंद उलीचे। इसे एक बार फिर से सुनिए। पोषक रक्षक जीवनदायी, औषधियों का दाता। वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता। पौधों को रोपे सींचे, आओ आनंद उलीचे। अर्थात हमें करना क्या है, पौधों को रोपना है, उन्हें सींचना है और उनके माध्यम से हमें क्या करना है, आनंद और खुशियों को पाना है। क्योंकि ये पौधे ही हैं, इन्हीं के माध्यम से हमारा जीवन चलता है, इन्हीं से हमें भोजन प्राप्त होता है। इसके आगे देखिए और कवि इस कविता के से क्या कहना चाहते हैं। देखिए वृक्षों का परिचय किस तरह से करा रहे हैं। देवदार दादा सी जैसा, इमली जैसे दादी। देवदार दादा जी जैसा, इमली जैसे दादी। खीरनी नानी सी मीठी, निर्मल सीधी साधी। बरगद है परदादा जैसा, जटा जूट सन्यासी। गुलमोहर चाचा सा, जिसकी रंगत हरे उदासी। तो इसके माध्यम से सभी वृक्षों का परिचय दिया गया है कि कौन से वृक्ष हमारे क्या लगते हैं, उससे हमारा क्या रिश्ता और नाता है। तो इसे फिर से सुनिए। देवदार दादाजी जैसा, इमली जैसे दादी। खीरनी नानी सी मीठी, निर्मल सीधी साधी। बरगद है परदादा जैसा, जटा जूट सन्यासी। गुलमोहर चाचा सा,
जिसकी रंगत हरे उदासी। तो इस तरह से कवि हमें पौधों के माध्यम से कि इन पौधों से हमारा कौन कौन सा रिश्ता है और कैसे रिश्ता है, वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, इस कविता के माध्यम से कवि हमें परिचय कराना चाहता है। तो इसके आगे देखिए अब कवि क्या कह रहे हैं और किन किन वृक्षों के बारे में परिचय दिखा रहे हैं। देखिए आगे नीम के बारे में यहाँ परिचय दिया गया है। तो आगे इस कविता का वाचन आप सुनिए। नीम ननद नंदोई साजो है रोगों का त्राता। नीम को देखिए ननद और नंदोई की यहाँ उपमा दी गई है कि नीम ननद नंदोई सा जो है रोगों का त्राता। वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता। पौधों को रोपो सींचे आओ आनंद उलीचे। पौधों को हमें क्या करना है, रोपना है, सींचना है और उनके माध्यम से हमें आनंद को उलेचना है। देखिए ये नीम है और ये नीम का वृक्ष है। इसके आगे देखिए और कवि हमें क्या बता रहे हैं कि इस कविता में और भी पौधों से बहुत से हमारे रिश्ते और नाते किस तरह से हैं। देखिए मौल श्री यानी ज्यों मौसी। मौल श्री वृक्ष को मौसी की उपमा दी गई है। मौल श्री यानी ज्यों मौसी मोहक ममता वाली। मेहदी मामी सी है किंतु अद्भुत क्षमता वाली। मेहदी मामी सी है किंतु अद्भुत क्षमता वाली। है अशोक पर नाना सा रिश्तों को नया खेता। शीशम शगुन ससुर सा देता नहीं कभी कुछ लेता। तो इसका वाचन एक बार फिर से सुनिए। मौल श्री यानी जो मौसी मोहक ममता वाली। मेहदी मामी सी है किंतु अद्भुत क्षमता वाली। है अशोक पर नाना सा रिश्तों को नैया खेता। रिश्तों की नैया खेता। शीशम सगुन ससुर सा देता नहीं कभी कुछ लेता। अर्थात ये पेड़ और पौधे हमेशा कुछ न कुछ हमें देते रहते हैं। इसके आगे देखिए क्या इसमें दिया गया है कि हमें इनसे किस तरह से रिश्ता नाता हमारा जुड़ा हुआ है। मधुमेह सा कुशल वैद्य। मधुमेह सा कुशल वैद्य है। जामुन ज्यों जा माता। यहाँ जामुन के बारे में बताया गया है कि मधुमेह का कुशल वैद्य है। जामुन ज्यों जा माता। वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता। पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलीचे। इस कविता को देखिए अजहर हाशमी जी ने लिखा है और इसमें हमें पौधों से किस तरह से हमारा रिश्ता और नाता है इसका परिचय हमें कराया है। तो आप क्या करिए, इस कविता का वाचन करिए और पौधों को रोपिए, सींचिए और उनसे आनंद को क्या करिए, उलीचिए। जैसे पौधों को रोपो सींचे आओ आनंद उलीचे, यानी ये पौधे पेड़ पौधे हैं, हमेशा हमें कुछ न कुछ देते रहते हैं और इनके माध्यम से हमेशा हमें बहुत कुछ प्राप्त होता रहता है। तो आप क्या करिए, इस कविता का वाचन करिए और इस कविता को बार बार वाचन इसका सुनिए और इसे कंठस्थ करिए। धन्यवाद सभी को।